नमस्कार। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ विशेष लेकर आए हैं। हम एक सबसे गहन और सदैव चिरस्थायी शास्त्र भगवद गीता की खोज करेंगे। यह प्राचीन हिंदू ग्रंथ बस एक धार्मिक शास्त्र नहीं है, बल्कि इसमें हमारे दैनिक जीवन में लागू किए जा सकने वाले अनेक अमूल्य जीवन सीख हैं। इसीलिए आराम से बैठिए, धीरे से रिलैक्स करें और तैयार हो जाइए भगवद गीता से 10 दैनिक जीवन के सीख का खोज करने के लिए। 1. उचित दृष्टिकोण विकसित करें। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन भ्रमित और निराश हो गए थे। उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें अपने कार्यों के परिणाम को दृष्टिगत नहीं कर पा रहे थे। सही ढंग से चीजों को समझना हमें सहायता करता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, हमारी भूमिका क्या है और हमारा रवैया कैसे होना चाहिए। हमारे अनुभवों के आधार पर हम एक निश्चित तरीके से सोचना सीखते हैं। धीरे धीरे हम यह मानने लगते हैं कि केवल हमारे विचार सही हैं और हमसे अलग रहने वाले लोग गलत हैं। इसलिए अपने बच्चे को सिखाएं कि दूसरों की भावनाओं को समझना आवश्यक है, लेकिन उनसे सहमत होना जरूरी नहीं है। उसे बच्चे को प्रोत्साहित करें कि वह दूसरों के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखें। 2. परिवर्तन प्रकृति का नियम है। गीता के अनुसार हर चीज को परिवर्तित होना होता है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर, भावनाएं, भावों और अनुभव, साथ ही हमारे चारों ओर की हर चीज एक स्थिति में होती है। फिर भी जब हमें बताया जाता है कि हमें परिवर्तन की आवश्यकता है, तो हम सलाह को स्वीकार करने से असंतुष्ट होते हैं या खट्टे से खट्टा रखते हैं। सफल होने के लिए एक व्यक्ति को नई स्थितियों में अनुकूलित होने की आवश्यकता होती है। नई समस्याओं के लिए नवीनता और बेहतर समाधान ढूंढने की आवश्यकता होती है और नई अवसरों की खोज करने की आवश्यकता होती है। इसलिए जबकि आप परिचित माहौल का आनंद लेते हैं, तैयार रहें कि सुधारों को प्रवेश कराएं और नई अनुभवों को अपनाएं। अपने बच्चे को परिवर्तनों के साथ अनुकूल करने में कैसे मदद करें? अपने बच्चे के सवालों का उत्तर दें जो किसी आगामी परिवर्तन के संबंध में हो सकते हैं। उसे यह आश्वासन दिलाएं कि परिवर्तन होने में समय लगेगा और उसे नई स्थिति में अनुकूल करने का समय मिलेगा। इसके अलावा उसे बताएं कि परिवर्तन उसके जीवन में कितने सकारात्मक बदलाव लाएगा। 3. क्षमा और क्षमाशीलता का अभ्यास करें। क्षमा हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना स्थिरता के साथ करने और बल का इस्तेमाल छोड़ने की सीख देती है, यहां तक कि जब हमें उकसाया जाए। क्षमा हमें अन्याय क्षमा करने और द्वेष की भावनाओं को परास्त करने में मदद करती है। ये 2 गुण रिश्तों को बनाए रखने और पोषण करने, सहानुभूति और प्यार की भावनाएं विकसित करने और विभाजनात्मक विचारों को पार करने के लिए महत्वपूर्ण है। इन 2 मूल्यों ने पांडव भाइयों के बीच के संबंध की नींव बनाई थी। अपने बच्चे को क्षमाशील और क्षमाशीलता का सिखाने का तरीका क्षमाशीलता और क्षमा को दर्शाने वाली कहानियों और उदाहरणों का एक भंडार है। अपने बच्चे को ऐसी कहानियां सुनाएं। इसके अलावा उसे क्षमाशील और क्षमाशीलता दिखाने वाले व्यक्तियों के बारे में पढ़ने के लिए कहें। 4. अपने सोच को बदलें। सकारात्मक विचार रखना हमें एक संतुलित दृष्टिकोण प्राप्त करने, आत्मविश्वास बनाए रखने, नकारात्मक भावनाओं को परास्त करने, चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तैयारी करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारी ऊर्जा को प्रवाहित करने में मदद करते हैं। इसलिए नकारात्मक विचारों को अपने मन पर काबू न करने दें और अपने मौके को बिगाड़ने की इजाजत न दें। कृतज्ञ रहना, ध्यान करना, देना, सकारात्मक साहित्य पढ़ना वे कुछ तकनीकें हैं जो सकारात्मक विचारों को पोषित करने में मदद कर सकती है। अपने बच्चे को उसके सोचने के तरीके को बदलने के लिए अपने बच्चे को ऐसा सोचने में लचीला होने को सिखाएं। उसे बताएं कि चीजें सही तरीके से काम नहीं करने पर नाराज होने के बजाय वह एक नई दृष्टिकोण बनाने का प्रयास करे। इस तकनीक को अभ्यास करने से उसके पास लचीले सोच को अपनाने में मदद मिलेगी। 5. शांत रहें। एक शांत मन हमें हमारी इच्छाओं को नियंत्रित करने में मदद करेगा, अच्छे और बुरे समय दोनों में उदास न होने की और आशावादी रहने की क्षमता प्रदान करेगा और तनाव को नियंत्रित रखेगा। यह भी हमें सोच की स्पष्टता प्राप्त करने, अपने विकल्पों को मूल्यांकन करने और लाभदायक प्रयासों की ओर अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करने में मदद करेगा। ज्ञान का यह जानना कि परिवर्तन अपरिहार्य है, हमें शांत रहने में मदद करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने बच्चे को शांत रहने की शिक्षा कैसे दें? बच्चे आसानी से उद्विग्न हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त संबोधन कौशल नहीं होते।
अपने बच्चे को सिखाएं कि जब वह उदास महसूस करता है तो खुद को शांत कैसे रखें। उदाहरण के लिए गहरी सांस लेना, 50 तक गिनना या छोटी सी राहत लेना। 6. दुनिया के कल्याण के लिए काम करें। हमारे अधिकांश कार्य हम स्वयं के लाभ के लिए ही किए जाते हैं। हम बहुत कम चिंता करते हैं कि हमारे कार्य किसी दूसरे को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। यह मानसिकता हमें स्वार्थी रूप से काम करने पर मजबूर कर देती है और हमें उन लोगों से अलग कर देती है जो हमारे आसपास हैं। वहीं निःस्वार्थता हमें यह अनुभव कराती है कि यह विश्व एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। हमारे कार्य ऐसे होने चाहिए जो दुनिया को बेहतर बनाने में मदद करें और हमें उन लोगों से जुड़ते हुए देखें। अपने बच्चे को दानशील बनाने के लिए कैसे सिखाएं। अपने बच्चे को दानशीलता सिखाने के लिए उसे खिलौने और कपड़ों का दान करने जैसे कार्य करवाएं, उसके साथियों की मदद करने में सहायता करें और स्वेच्छापूर्वक कार्यक्रमों में सम्मिलित होने को संलग्न करें। 7. निडर बने। डर एक प्राचीन भावना है जो हर जीवित प्राणी में मौजूद है। मानव में डर ज्ञान की कमी से उत्पन्न होता है और इससे होने वाले भावनाओं को संभालने की असमर्थता होती है। इसलिए ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों में स्थिर रहे, क्योंकि ये ही चीजें हैं जो आपको अज्ञात को समझने और अपने भय और दुविधा को परास्त करने में मदद करेंगी। अपने बच्चे को डर से निपटने में मदद करने के लिए बच्चे चिंता करना शुरू करते हैं और आखिरकार डरने लगते हैं जब उन्हें उन विशेषताओं के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती जो उन्हें चिंतित करते हैं। अपने बच्चे को प्रोत्साहित करें कि वह बताएं जो उसे चिंता देता है और उसकी भ्रमित धारणाओं को स्पष्ट करें। 8. क्रोध को संभालें। क्रोध हमारी तर्क करने की क्षमता को रोकता है, जिससे भ्रम और अव्यवस्था होती है। यह हमारे सोच की स्पष्टता को कम करता है और हमें अपने लक्ष्यों की पीछा छोड़ देता है। यह अप्रिय अनुभव नकारात्मक विचारों को उत्पन्न करता है और हमें विनाशकारी कार्रवाई करने की दिशा में प्रेरित करता है। महाभारत में दुर्योधन की नाराजगी ने उसे समझदार तरीके से व्यवहार करने से रोक दिया और उसे अपने चचेरे भाइयों के साथ युद्ध करने की ओर ले गया। अपने बच्चे को नाराजगी संभालने में मदद कैसे करें। अपने बच्चे को बताएं कि कभी कभी गुस्सा होना स्वाभाविक है और उसे गुस्से का सामना करने के तकनीकें सिखाएं। उदाहरण के लिए पेट की सांस लेना, समय लेना, योग जैसी शांति के कौशल का अभ्यास करना और खुद को याद दिलाना कि गुस्सा समस्याओं को ठीक नहीं करेगा। 9. बड़े सपने देखें। हम पढ़ते या सुनते हैं कि कुछ अद्भुत उपलब्धियां कुछ नहीं हैं, बल्कि किसी ने बड़े सपने देखे और उन्हें साकार किया। इसीलिए बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए अविचलित प्रयास न करने के बारे में न डरें और न शक करें। एक साथ ही आसान लक्ष्यों को आपकी ध्यान विधि खोए न और आपके उच्चतम लक्ष्य से आपको ध्यान भटकने न दें। अपने बच्चे को बड़े सपने देखने में कैसे मदद करें। यहां कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने बच्चे की मदद कर सकते हैं कि वह बड़े सपने देखें। रचनात्मक खेल को प्रोत्साहित करें, उससे एक सपने की डायरी बनाने को कहें, अपने सपने साझा करें, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लक्ष्य तय करें, उसे तकनीकी रूप से नवाचारी तरीके से तकनीक का उपयोग करना सिखाएं, उसे हार जीत का सामना करने में मदद करें और उसे अच्छी किताबें पढ़ने के लिए प्राप्त करें। 10. स्थायित्व को स्वीकारें। दिन के बदलने से रात में और फिर से दिन में बदलने का उदाहरण सबसे अच्छी तरीके से दिखाता है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, सहित सफलता और असफलता। जिन्होंने अपने प्रयासों में असफलता का सामना किया है, उन्हें इस उदाहरण से साहस लेना चाहिए और सफलता के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। और जिन्होंने बुरे समय से गुजर रहे हैं, उन्हें तब तक सतत परिश्रम करना चाहिए जब तक कि वे परिवर्तन का सामना नहीं कर सकते हैं। अपने बच्चे को अस्थायित्व को समझाने के लिए अस्थायित्व की अवधारणा को एक युवा मन को समझना बहुत कठिन होता है। हालांकि आप कुछ सरल उदाहरणों का उपयोग करके इसे समझाने का प्रयास कर सकते हैं। अपने बच्चे के साथ बैठें और उससे आसमान में बदलते बादलों को देखने को कहें। उसको दिखाएं कि कुछ क्षणों के बाद वे आकार बदल जाते हैं या दूर जाते हैं। उसे एक खिलने वाले कोढ़ी को दिखाएं और उसे बताएं कि कुछ घंटों में वह फूल बन जाएगा। आप अनेक अन्य उदाहरण दे सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपने ये शिक्षाएं प्रेरणादायक और अपने दैनिक जीवन के लिए व्यावहारिक पाया। इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, जो इन मूल्यवान जीवन सीख से लाभान्वित हो सकते हैं। साथ ही हमें नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सी सीख सबसे ज्यादा प्रभावित करी।